दूर है, बहुत एकांत। लेकिन आज चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। आज सब आप जो देख रहे हैं बस्ती बस्ती कुछ भी नहीं थी। लेकिन अभी तो आप इतनी संख्या में हैं। आप कभी जब यहां पर कोई भी नहीं था तब भी यहां बैठते थे। यहां आने वाले भक्तों को पता, मन को बड़ा विश्राम मिलता था। जंगल वो व्यवस्था थी जहां पर मन को बड़ा विश्राम मिलता था। और जंगल में जब विश्राम मिलने लगे और कुछ चर्चा हो तो वह उपनिषद की चर्चा हो जाती थी। उपनिषद की चर्चा का मतलब है ब्रह्म चर्चा, और वह ब्रह्म चर्चा ही हमारे आत्मा के अनुसंधान की अंतिम महत्वपूर्ण चर्चा है। इसी अर्थ में बृहदारण्यक उपनिषद आरण्यक जो अरण्य से संबंध रखता हो, तो अरण्य से संबंध रखता हो तो यह मतलब नहीं था कि वो जंगल ही था। अरण्य किसे कहते हैं? आपने सुना है शब्द एक रण। तो रणभूमि में क्या होता है? लड़ना। रण कहां होता है? लड़ना कहां होता है? जहां पर दो महत्वाकांक्षाओं का टकराव होता है, जहां पर एक दूसरे के स्वत्व पर प्रहार होता है, वहीं पर तो लड़ना होता है। जंगल में किससे लड़ेंगे? जंगल में प्रकृति के मनोरम दृश्य के बीच में न तो ईर्ष्या है, न तो द्वेष है, और न तो महत्वाकांक्षाओं का टकराव है। उसे कहा नरण्यः अरण्यः, जहां पर रण का ही प्रश्न नहीं है, वह है अरण्य। लेकिन कहां? कहते हैं क्या घर में? कहते हैं घर में तो चारों तरफ प्रतिस्पर्धा है, ईर्ष्या द्वेष से कलह है, झगड़े हैं, फसाद हैं। लेकिन जंगल में, जंगल इससे पूरा मुक्त है। इसलिए सज्जनों, अरण्य की संस्कृति वह संस्कृति थी जहां पर चित्त को परम विश्राम मिले, और इसी के साथ साथ चित्त को उस परम सत्य की शोध में आगे बढ़ने के लिए पशु पक्षियों के बीच में एक दृष्टि मिले। व्यास जी महाराज को वृक्षों ने उत्तर दिया, वृक्षों ने उत्तर दिया। आगे आप सुनेंगे दत्तात्रेय जी महाराज जब 24 गुरुओं से सीख लेते हैं तो पशु पक्षी भी तो है ना। जंगल में पशु पक्षी ही तो अपने आप में बहुल रूप में रहते हैं। इसलिए अरण्य संस्कृति की अपने आप में महिमा बताई गई। लेकिन सामान्य जंगल नहीं। अगर किसी जंगल में साधनारत कोई साधक बैठा हो तो उस जंगल के उस क्षेत्र को अरण्य कहेंगे। संसार भी एक बड़ा जंगल है, लेकिन इस जंगल में अगर आप साधना में बैठे हैं तो आपके अंतस में अरण्य संस्कृति का उदय हो जाएगा। संसार को जंगल तो बता दिया रहुगण को जड़ भरत ने, लेकिन पूरा जंगल, पूरा उस भाव में नहीं। अगर हम विवेक में हैं, ध्यान दें सज्जनों, विवेक भी एक लड़ाई है। विवेक में आप विवेचना करते हैं ना, और विवेचना करते हैं सत्पक्ष और असत्पक्ष,
असत पक्ष को आप छोड़ देना चाहते हैं और असत पक्ष को आप खत्म कर देना चाहते हैं। अगर आपके अंदर लगता है कि ये हमारे अंदर अवांछित है, तो उस अवांछित को आप खत्म करना चाहते हैं। यही तो लड़ाई है। इसलिए कभी कभी कहा अरण्यः, लड़ते लड़ते उस जगह पर पहुंच गए जहां पर अब किसी तरह का द्वंद्व नहीं है। इस निर्द्वंद्व अवस्था में पहुंचाने की बात हमारे जड़ भरत जी रहुगण को बताते हैं। इसी के साथ प्रियव्रत के वंश परंपरा में इस महत्वपूर्ण आख्यान के व्याख्यान के साथ शुकदेव जी महाराज परीक्षित को ग्रह, नक्षत्र मंडल, भूगोल, खगोल, द्वीप, अतल, वितल, सुतल, रसातल, महातल, तलातल, पाताल, इस सब जो हमारे चतुर्दश भुवन हैं, उन सब का पूरा एक व्याख्यान करते हैं। क्यों व्याख्यान करते हैं? परीक्षित को पूर्ण बनाना चाहते हैं। संसार के ज्ञान में भी परीक्षित को यह न रह जाए कि मेरे अंदर ये जिज्ञासा रह गई। ध्यान देना सज्जनों, किसी ने मुझे पूछा कि सब पढ़ा होगा श्रीमद् भागवत में, उतना तो सीमित समय में बोला भी नहीं जा सकता, कि ये सब बताने का क्या मतलब है। परीक्षित को जिस बात से मतलब था वो बात बताने की जरूरत थी, और परीक्षित को भी जिज्ञासा होती चली गई इसका क्या मतलब है। इतना ही मतलब है कि परीक्षित की जिज्ञासा चारों तरफ से खत्म हो जाए। और जब कोई ज्ञानी मिला है, इतना बड़ा ज्ञानी है, तो उसकी ज्ञान की पूर्णता किस बात में मानी जाएगी? कि वह महापंडित है, एकांगी पंडित नहीं है। सुखदेव जी महाराज केवल भक्ति के संदर्भ में ही अपनी सामर्थ्य रखते हो चिंतन की, ऐसा नहीं है। सुखदेव जी महाराज चतुर्दिक बहुआयामी ज्ञान की भूमि में है। वह एक व्यक्ति, आपने सुना है शास्त्र कितने होते हैं? शास्त्र कितने हैं? 6 शास्त्र हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। हमारी आज की यूनिवर्सिटीज भी एक एक विषय की मास्टर डिग्री देती हैं, लेकिन कोई आपको ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो सब विषयों की मास्टर डिग्री रखता हो, तो आपकी दृष्टि में आदरणीय और परम आदरणीय कौन है? एक विषय के मास्टर डिग्री रखने वाले को आप परम आदरणीय कहेंगे, या जो सब विषयों की मास्टर डिग्री रखता हो? बिल्कुल ठीक। पता कैसे चलेगा कि ये सब विषयों की मास्टर डिग्री रखता है? ये आपको कैसे पता चलेगा? चलो आपको पता न चले, लेकिन जिसको पता है उसको तो पता चलेगा ना। अगर हमारे पास कोई वेदांत की बात करे, कोई न्याय की बात करे, तो फिर अगर अपने आप को वह मेरे सामने न्यायिक के रूप में लाता है, वैयाकरणी के रूप में लाता है, तब मैं जानना चाहूंगा कि इसकी व्याकरण में कितनी पहुंच है। जानना तो चाहूंगा, लेकिन मैं तभी जान सकता हूं जब मैं स्वयं व्याकरण में जानकारी रखता हूं। ध्यान देना, सबसे परम आदरणीय वह है जो सकल शास्त्र निष्णात हो। सुखदेव जी महाराज अपने सकल शास्त्र निष्णात होने का प्रामाणिक व्यक्तित्व यहां पर रखते हैं, और उस व्यक्तित्व की प्रस्तावना कब होगी? जब वह हर विषय का ज्ञान परीक्षित जी को दे दें और परीक्षित जी की जिज्ञासाओं
का समाधान हो जाए, जिज्ञासा से ऊपर उठ जाए। इसलिए परीक्षित जी को ये सब सुना रहे हैं। ध्यान दें सज्जनों, आखिर में परीक्षित जी ने कहा है ये संसार उथल पुथल सुख दुखात्मक है, पुण्य से सुख मिलता है, ये बता चुके हैं, और पाप भी होता है। तो पाप का मार्जन कैसे होगा? कहते हैं पाप का मार्जन पापी के लिए है। जो पापी हो चुका है, एक बात समझने की है। आप स्नान कब करते हैं? आपको कब लगता है कि मैं स्नान करूं? ठीक, आपको लगता है कि पसीना आ गया है, देखो आएगा तो सही। अगर आप स्नान न करें 2-4 दिन, तो निश्चित ही मैं मानता हूं कि आपके बगल वाला आपके पास ठहरेगा नहीं, निश्चित नहीं, ज्यादा नहीं बैठ पाएगा। तो स्नान क्यों करते हैं? मलिनता को दूर करने के लिए। और जब मलिनता दूर हो गई तो इसका मतलब आप शुद्ध हो गए। एक व्यक्ति इसलिए स्नान करता है कि हम साफ सुथरे हैं और साफ सुथरे बने रहें, मलिनता आए ही नहीं, इसलिए भी स्नान करता है। तो एक व्यक्ति अगर नरक में जाता है तो इसलिए जाता है कि उसके पाप का प्रक्षालन हो जाए। इसलिए सज्जनों, नरक की भी व्यवस्था है। और जिसके साथ अपराध घटित होता है, वो व्यक्ति चाहता है कि मेरे साथ जो इसने अपराध किया है इसको दंड मिलना चाहिए, वो तो चाहता है ना। और जो अपराध का शिकार बनता है, उस व्यक्ति को तब प्रसन्नता होती है जब वो पाता है कि मेरे साथ किए गए अपराध का दंड अपराधी को दिया जा रहा है। तब उसको लगता है कि चलो, हमारे साथ इसने गलत किया, इसको दंड मिल गया, उसको शांति मिल जाती है। ध्यान देना, इसलिए भी नरक की व्यवस्था है। 28 नरक बताए गए हैं। अब नरकों की क्या चर्चा करें? कुंभीपाद, रौरव, पुयोत, पता नहीं 28। अगर आप चाहेंगे तो हम नरकों की भी चर्चा कर लेंगे। नरकों की चर्चा में क्या करेंगे? आप नरक में जाने की तैयारी तो रखते नहीं हैं। बहुत अच्छा। अगर थोड़ा बहुत अपने से गलत हो गया हो तो मैं ये जरूर चाहूंगा कि आप अजामिल की कक्षा में आ जाएं। अजामिल की कक्षा में आने का मतलब है थोड़ा बहुत गलत हो गया है तो कम से कम नरक जाने की जरूरत ना पड़े, नारायण का नाम लेने से अपना नरक से बचाव हो जाए और अपना उद्धार हो जाए। अजामिल। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण। नरक है हमारे
दुष्कृत्य का परिणाम। कहा है, हम अपने दुष्कृत्य को छिपाने की कोशिश करते हैं। हर अपराधी अंधेरे में अपराध करता है और वो अपराध करता हुआ मानता है कि किसने मुझे देखा है। जब दंडित करने की कोई योजना बनती है, बनाई जाती है, तो उसकी दलील भी यही होती है कि किसने मुझे देखा है। अगर कोई ये सिद्ध कर दे तो बात ठीक है। याद रखना, जब भी कोई ये बात करता है कि कोई सिद्ध कर दे, तो समझ लेना कि वो बहुत बड़ा छिपा हुआ अपराधी है। क्योंकि हर अपराधी अपने अपराध की इतनी सुनियोजित व्यवस्था में होता है कि उसके कृत्य को कोई देख न सके, उसका कोई साक्ष्य न मिल सके। चाहे वह किसी को छलने का कृत्य हो, किसी को ठगने का कृत्य हो, अगर शब्दों से विश्वास दिला सकता है अपने आप की प्रामाणिकता का, तो वह बहुत कुशल ठग होगा। समाज नेता जो समाज की, जनता की सेवा का संकल्प बार बार दोहराता है और वह किसी प्रश्न पर जवाब देने से कतराता है, अपने द्वारा कुछ किए हुए आर्थिक, सामाजिक, अपराधी कृत्य को न स्वीकारते हुए, अपने आरोप को नकारते हुए उसको प्रमाणित सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण दे दे, यदि इस तरह की बात करता है तो वो बहुत बड़ी छलना कर रहा है। सज्जनों, कहा है, तुम समाज से अपने आप को छिपा सकते हो, हम अपने आप को लोगों की नजरों से बचा करके अपराधों में जोड़ सकते हैं, लेकिन कोई देख रहा है। आदित्य चंद्रा वनिलो नलश्चो द्यौ भूमिरापो हृदयं यमश्चो अहश्च रात्रिश्च उभे च संधे धर्मश्च जानाति नरस्य वृत्तम्। सूर्य, चंद्र, पवन, अग्नि, देव। व्यक्ति कह सकता है कि सूर्य तो कहां है, अस्त हो चुका है, हमें कहां देख रहा है। लेकिन तुम भूमि से कैसे अपने आप को बचा सकते हो? इस भूमि को चेतन रूप में देखा गया है, विष्णु पत्नी के रूप में धरती को बताया गया है। तो कहा, देव, आकाश, अंतरिक्ष, भूमि, जल, और तो और तुम्हारा हृदय भी तो कहता है कि तुम गलत कर रहे हो। यमश्च, दिन, रात्रि। यह बात दूसरी है कि रात्रि पूर्णिमा के चांद से प्रकाशवान है या फिर अमावस्या की काली रात है, अंधकारपूर्ण है, लेकिन है तो रात्रि। कहते हैं कृत्य को रात्रि भी